हाय एवरीवन, पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज आप सभी के समझ बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। उस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आप सभी के समझ टॉपिक को प्रस्तुत करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, जो आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे रिलेटेड अगर उस टॉपिक का अगर आप समझ लेंगे ना, तो समझने के बाद आप उससे रिलेटेड जितना भी मिरर से मतलब न्यूमेरिकल है, सारा न्यूमेरिकल आपका चुटकी में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप चुटकी में बना सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले उस चैप्टर का मैं आप सभी को नाम बता देता हूँ, क्योंकि आप सभी बहुत ज्यादा मतलब वेटिंग में है कि आखिर उस चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो उस चैप्टर का जो नाम है द लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, और उस चैप्टर के अंदर एक बहुत ही मजेदार आपका क्या है टॉपिक है, जिस टॉपिक का क्या नाम है साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर, यानी चिन्ह परिपाटी, दर्पण का चिन्ह परिपाटी डेली लाइफ में यूज कैसे होता है, डेली लाइफ से रिलेटेड इसको एग्जांपल देके मैं आप सभी को समझाऊंगा, ताकि आप भूल नहीं सकते। जितना भी न्यूमेरिकल रहेगा आप आराम से बना सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए, जिंदगी में हर चीज का जिंदगी में सब चीज का क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है। खुशी का हो, दुख, जब हम उस डायरेक्शन को समझ जाते हैं, जब उस डायरेक्शन को लाइट का डायरेक्शन को समझ जाए, आसान है और आप एक कहानी की तरह इसको याद रखेंगे। ठीक है, एक कहानी बन जाएगा। ठीक है, बन जाती है। सोचते हैं कि कोई भी जो मिरर होता है सिर्फ आपको क्या दिखाता है, चेहरा, बल्कि चेहरा नहीं, चेहरा तो क्या होता है, मतलब जो भी प्रकाश क्या है उसको बताता है, और उसी रास्ता को कन्वेंशन ऑफ मिरर, यानी दर्पण के चिन्ह परिपाटी, उसी रास्ता को थोड़ा सा आप सोच लीजिए। सोचो, आप क्या सोचो, सीधी रास्ता है। सपोज हम आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप एक सीधी रास्ता है, चल रहे हैं, तो पता चला कि एक सीधी रास्ता में क्या होता है। सपोज हम आपको देखिए उदाहरण दे रहे हैं, पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट से जैसे आप आगे जाएंगे, देखिए इस पॉइंट आप क्या करें, प्लस में जा रहे हैं, तो जब प्लस में जा रहे हैं इसका मतलब ये कौन सा वेग में आएंगे मतलब क्या होगा, नेगेटिव। और यहाँ पे जो होता है, मिरर में भी एक पॉइंट होता है, और उस पॉइंट को आपका क्या बोलते हैं, ये जो पॉइंट है, मान लीजिए आपका पॉइंट है, मिरर में क्या है, ये एक सीधा सा रास्ता है, हम एक्सिस बोला जाता है। ठीक है, एक्सिस ऑफ, ठीक है, और यहाँ जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आपको क्या बोला जाता है, पोल बोला जाता है। जैसे रास्ता में जो पॉइंट क्या बोला जाता है, POLE, पोल। ठीक है, इस रास्ता से जैसे आगे की ओर चले जाएंगे तो आपको क्या होगा, वेग में आएंगे मतलब क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, यहाँ दर्पण। ठीक है, पहले हम आप सभी को क्या बता रहे हैं, अवतल दर्पण का मिरर, यानी किसका बताएंगे, कॉनकेव का बताएंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स का बताएंगे। ये आपका P पॉइंट है, ये आपका M पॉइंट है, ये आपका N जो होता है आपका F पॉइंट होता है, फोकस होता है, और यहाँ पे क्या होता है, C पॉइंट होता है, सेंटर। क्लियर, देखिए ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट से हम आगे की प्लस आएगा, इसको एक अनदर डायरेक्शन से भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, उसके बाद से पीछे की ओर आएगा, इसका मतलब कौन सा डायरेक्शन होगा, माइनस में डायरेक्शन होगा, माइनस में साइन। जैसे आप मतलब यानी P पोल से पीछे आएंगे, पोल का
जाएंगे तो माइनस, आगे चले जाएंगे तो प्लस, ठीक है। अबव ऑफ हाइट, ये पी पॉइंट से अबव ऑफ हाइट में चला जाएंगे, यानी ऊपर की ओर चले जाएंगे, तो ऊपर तरफ जाएंगे तो आपको क्या होगा, पॉजिटिव। ये कौन सा साइन होता है, पॉजिटिव। नीचे की ओर आएंगे तो आपको क्या होता है, नेगेटिव। जो चलते हैं उस रास्ता के अकॉर्डिंग हम आपको उदाहरण देके बताएं। थोड़ा सा याद कीजिए, आपको चिन्ह परिपाटी, यानी आप एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपको क्या बोलते हैं, आपका वाई एक्सिस, ठीक है। इधर चले जाते हैं तो आपका कौन सा साइन आता है, नीचे तरफ आते हैं तो माइनस साइन, ऊपर तरफ जाते हैं तो प्लस। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट भी अगर आपका क्लियर, तो नो डाउट आपको समझने में एक थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं होगा। बस आप स्किप करके, आपको हम पक्का गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आपको साइन करना, बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। देखिए यहाँ पे जो ओरिजिन होता है, एक्स ओरिजिन, उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन के नाम से जाना जाता है। तो उसी प्रकार ये पी पॉइंट जो है, पी पॉइंट आपका, इसको आप क्या कीजिए, तो यहाँ पे अगर एक सीधी से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, खींचता हूँ, ठीक है, यहाँ से सीधी से ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। अगर दर्पण का मैं बात करूं तो इसका साइन कीजिए तो आप समझ लीजिए, इसको हम, ठीक है। और पहले अगर बात करें तो कौन सा, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कोई ये और भी आपका ऑब्जेक्ट है, यानी कोई बीम है, कोई वस्तु दर्पण से टकराया है। क्यों, क्योंकि अवतल दर्पण का जब क्या किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है, पीछे साइड आपने क्या किया हुआ रहता है, दर्पण से टकराया। दर्पण से टकराने के बाद आपको पता है कि हमेशा ये किससे निकलता है, फोकस से होते हुए बाहर निकल जाता है। मतलब है कि ये सीधा गया और लेंस से दर्पण से दूसरा जो रास्ता होता है, अगर किसी प्रकाश की किरण को अगर हम सी से होते हुए खींच, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना, प्रतिबिंब कहाँ पे बना, ये आपका एडेस हो जाएगा। ये एक मतलब इमेज जो फॉर्मेशन हुआ है, उस इमेज के फॉर्मेशन को हम दिखाएं। अब हम आपको कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए सपोज यहाँ पे एक मिरर है, यहाँ पे क्या है, मिरर, ठीक है। और इस मिरर के बाद जो भी एक लड़की बन रही है, पीछे तरफ दिखाया मिरर होता है, उस मिरर में देखते हैं, फेस को देखते हैं, तो देखने के बाद जब आगे आप खड़े रहते हैं, आगे आप क्या, उसको बोलते हैं बीम की ऊंचाई। बीम का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट होता है, ठीक है। तो इसका देखिए नीचे मतलब ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक बीम की क्या ऊंचाई है, तो देखिए क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि चिन्ह परिपाटी में, अभी हम आपको बताएं कि इस प्रकार प्लस साइन आता है, तो इसका मतलब बीम का ऊंचाई जो होगा, यहाँ पर आप लिख लीजिए बीम की ऊंचाई, और बीम का ऊंचाई अगर बात करेंगे एच से, तो बीम का जो ऊंचाई होगी ये हो गया। और देखिए नीचे से ऊपर की ओर जाए, नीचे से ऊपर की ओर जाए, ऊपर की ओर जाए तो कौन सा साइन होता है, प्लस। अगर मैं आपसे बोलूं कि बीम की ऊंचाई प्लस होता है, देखिए हम आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से एकदम मतलब डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है, ये आपका यू बोला जाता है। क्या बोलते हैं, इनिशियल, मतलब ये से लेफ्ट की ओर आ रहा है, यानी रास्ता से पीछे आ रहा है, रास्ता से पीछे मूव कर रहे हैं, रास्ता से बैक होगा। तो बीम की दूरी, बीम की जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होगा, जिसको यू से डिनोट किया जाता है, ये आपका क्या होगा,
क्लियर है ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, ये जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस से होते हुए, फिर एक रास्ता हम सी से होते हुए खींचे, तो हमको पता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सी से होते हुए जाती है तो उसे देखिए यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है, यहां से लेके यहां तक, तो प्रतिबिंब की हाइट देखिए पोल से नीचे की ओर है, ये नीचे की ओर, ये y है, नीचे आपका y डैश, ये आपका x है, ये आपका x डैश, इधर आपका प्लस होता है, इधर आपका क्या होता है, तो देखिए नीचे की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, आपका माइनस होगा, ठीक है, यानी आपका प्रतिबिंब ऊंचाई, प्रतिबिंब का ऊंचाई के बारे में अगर बात करेंगे तो प्रतिबिंब का ऊंचाई को एच नीचे की ओर। अब देखिए सबसे बड़ी बात, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस होगी आपका भी, तो जब भी डिस्टेंस का आ रहा है तो देखिए पी पॉइंट से बैक में आ रहा है, पीछे में आ रहा है, जब भी पीछे में आ रहा है इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी सूचित किया जाता है, ये आपका किसमें आ गया माइनस, यहां तक क्लियर, यहां तक अगर आपको देखिए साइन कन्वेंशन सिर्फ फिजिक्स में ही नहीं, जिंदगी में भी अप्लाई सिर्फ फिजिक्स में अप्लाई होता है नहीं, बल्कि फिजिक्स में तो अप्लाई होता ही है, साथ साथ में ये आपका जिंदगी में भी क्या होता है, अप्लाई होता है। जब देखिए गलत काम कर रहे हैं तो डायरेक्शन कहाँ आएगा, नेगेटिव में आएगा, और काम करते हैं तो उसका साइन पॉजिटिव की ओर चला जाता है, और जिसका रिजल्ट मेरे को अच्छा मिलता है, और उसके वजह से हम क्या हो जाते हैं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस फोकस दूरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए अब अगर बात करते हैं इसका फोकस दूरी, फोकस दूरी का अगर बात करेंगे तो यानी f इक्वल टू और आएंगे, इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर इसका बात करते हैं कहां से, देखिए ये जो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, यानी सी से लेके पी तक की जो दूरी है, ये सी पॉइंट से लेके पी दूरी को आपका बोला जाता है वक्रता त्रिज्या यानी आर। तो देखिए पी पॉइंट से पीछे आना कौन सा साइन को दर्शाता है, नेगेटिव साइन को दर्शाता है, यानी वक्रता त्रिज्या इसका जो होगा यानी r इक्वल टू, ये आपका क्या होगा, मतलब क्या बोलेंगे, एकदम डिस्क्रिप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपको माइनस होता है, मतलब पूरा एकदम आपको मतलब दिखा रटेंगे कैसे। देखिए आपको अगर ये सब डायरेक्शन याद रख सकते हैं बस एक ट्रिक से, वो ट्रिक्स क्या है आप देख लीजिए। सबसे पहले आप उसका जो ऊंचाई होता है, बीम का जो ऊंचाई होता है, वो आपका माइनस में होता है, बचा कुछ जितना भी होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका प्लस में होता है, बचा कुछ सब आपका क्या होता है, माइनस होता है। बस इतना याद रखना कि स्कूल छुट्टी रहता है, बाकी हर दिन आपका क्या रहता है, स्कूल खुला रहता है, तो इसीलिए आपको बीम की ऊंचाई ये यानी आपको हमको लग रहा है कि आप उत्तल दर्पण के चिन्ह परिपाटी को, ये जो है आपका उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी है। चलिए मैं आप सभी को उत्तल दर्पण की चिन्ह परिपाटी भी बता देता हूं। चलिए और ये रहा आपका उत्तल दर्पण, उसका चिन्ह परिपाटी, चलिए इसको समझाते हैं। देखिए सबसे पहले सेम वो जो हम अवतल दर्पण को आपको समझाए ना, वैसे ही सेम इसको भी समझना है। सबसे पहले देखिए ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये जो है आपका ये आपका एक्स लाइन है, ये आपका वाई लाइन बोला जाता है, यानी वो यानी मूल बिंदु के राइट साइड में चले जाएंगे, लेफ्ट में आएंगे माइनस, और उसके अबव में चले जाएंगे, ऊपर भी चले जाएंगे, तो आपको
तो आपको क्या होता है माइनस। ठीक है, सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे जो भी हम एक इमेज बनाए ये आपका इसको P और अनंत के बीच में रखा जाता है तो वो सीधा चली जाती है, फोकस शैडो में निकल जाएगी, लेकिन फोकस बाहर नहीं हो सकते बट उसका आवाज तो आ सकता है और ये टकरा के वापस इधर लौट जाएगा। तो देखिए ये तो पेंट किया हुआ इसलिए इधर तो आ नहीं सकते, उधर तो जा कहां पे यहाँ पे किया। ठीक है, इसका मतलब देख लीजिए यहाँ ये आपका क्या है, यहाँ से लेके वस्तु की हाइट है यानी h है, तो h इक्वल देखिए नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है तो नीचे यानी बीम की जो ऊंचाई होगी वो आपका कौन सा साइन होगा, प्लस साइन, यानी बीम की ऊंचाई आपका प्लस दूरी है। यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है ये दूरी आपका क्या कह रहा है, वस्तु की दूरी। तो P देखिए पीछे तरफ आ रहे, पीछे तरफ आएगा मतलब माइनस और आगे तरफ चले जाएंगे मतलब प्लस। ठीक है, तो माइनस तो ये यू आपका कौन सा साइन में आ जाएगा माइनस। उसके बाद देख लीजिए अगर बात करें तो पॉइंट के आगे का, तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होगी वो आपका प्रतिबिंब की दूरी होगी। तो यहां से लेके यहां तक आगे की ओर मूव करेंगे, आगे की ओर चलेंगे, तो आगे की ओर जैसे चलेंगे तो आपका कौन सा साइन आएगा, प्लस में। बीम का हाइट के बारे में देखिए, बीम का हाइट यहां से प्रतिबिंब का हाइट यहां से यहां तक, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो कौन सा चिन्ह होता है, तो आप देख सकते हैं कि प्लस चिन्ह होता है। तो प्रतिबिंब का जो हाइट होगा वह इसका फोकल लेंथ और आपका मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बात करें तो P से लेके F तक की दूरी, P से लेके F तक की दूरी को आप आगे की ओर, P पॉइंट से आगे की ओर, ओ P का मतलब क्या आता है, ओ से आगे की ओर जाना मतलब कौन सा प्लस है ना, तो आपको क्या लिखना है, इसका फोकस दूरी क्या होगा प्लस। क्लियर, लेके P तक का जो दूरी है C से ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, इसको क्या तो ये देखिए P पॉइंट से आगे की ओर मूव कर रहा है, ये पॉइंट से आगे की ओर जा रहा है, आगे की ओर जाएगा मतलब कौन सा, तो यहाँ पर आपको क्या आएगा प्लस। ठीक है, आई होप हमको लगता है कि साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर समझ गए। आपका कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों मिरर के चिन्ह परिपाटी को, वीडियो पसंद आए तो एक कमेंट में लिखना